हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मॉडल पेपर 2024 कक्षा 10 गणित का 10वां प्रश्न है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें इसमें मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसके अनुसार हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसके अंदर ए बी तो मीनार हो गई और शुरू में मीनार की छाया जो है वो बी सी और ये वाला कोण जो हो जाएगा शुरू में 60 डिग्री का। कुछ समय बाद में सूर्य थोड़ा नीचे आएगा तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये लंबाई बढ़ करके इसकी हो गई 40 मीटर और कोण का मान जो है वो घट के हो गया 30 डिग्री। कोण घटता है तो छाया की लंबाई बढ़ती है क्योंकि सूर्य बिल्डिंग से ऊंचाई से नीचे आ जाएगा तो कोण उसके लिए घट जाएगा। और ये हम मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको हम h मीटर मान लेते हैं। और ये बी सी लंबाई यानी कि शुरू में छाया की लंबाई है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। तो ये बी से लेकर के डी तक पूरी छाया की लंबाई हो जाएगी x प्लस 40 मीटर। तो इसके अंदर हमने ए बी तो एक मीनार मान ली, ये मान लिया कि ए बी एक मीनार है। जिसकी ऊंचाई हमने मान ली ए बी को h मीटर और इसकी छाया की लंबाई बी सी तो हमने मान ली x मीटर और बी डी हो जाएगी x प्लस 40 मीटर। अब ये पहला त्रिभुज जो है ए बी सी, इसके अंदर दो भुजाएं, एक एच और एक्स है, एक कोण है, तो हम इसमें लगाते हैं त्रिकोणमिति के रूल। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण 60 का, ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये दोनों अनुपात होते हैं 10 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी। कोण 60 का है तो 60 डिग्री, ए बी का मान h है, बी सी का मान x है। 60 का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये हो जाएगा √3 h बटा x। हमें h का मान निकालना है तो अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे ताकि आगे वाली समीकरण में x का मान रख देंगे तो बची हुई वैल्यू जो होगी वो h की हो जाएगी। तो x का मान हमारे पास बन जाएगा h बटा √3। पक्षांतरण कर दिया, बटा में था x, इधर आके अंश में हो गया, ये अंश में राशि इधर आके होगी हर में। अब इसका हम प्रमेयीकरण कर देते हैं √3 से गुणा करके, या इसको एक बार आप ना करो, छोड़ दो इसको ऐसे ही। ये हमारे पास में x का मान हो गया h बटा √3। अब जो हमारे पास में दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, त्रिकोणमिति के रूल समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं तो ये ए बी डी में लागू होगा। तो इसके लिए हमारे पास में कोण तो है 30 डिग्री का, कोण 30 का हो गया। लंब भुजा इसके लिए हो जाएगी ए बी, ये है h और आधार इसका हो जाएगा x प्लस 40। 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर में इसके आ जाएगा h बटा में x प्लस 40। इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं तो h √3 बराबर हो जाएगा x प्लस 40। अब h √3 बराबर x प्लस 40 और x का मान हमने निकाल लिया समीकरण 1 में, देखो h बटा √3, तो यहाँ पर आ जाएगा h बटा √3 प्लस 40। h वाली राशियों को हम एक तरफ ले आते हैं तो h √3 माइनस h बटा √3 बराबर में 40 बच गया। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √3। इसके बाद इनका एलसीएम आएगा √3। √3 में जब 1 का भाग करेंगे √3 पर जाएगा और √3 का हम √3 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा h √3 गुणा √3। दोनों का हर सेम है तो अंश भी सेम आ जाएगा, h आ गया बराबर में आ गया 40। अब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3h
माइनस एच बटा में √3 है, इसका हम 40 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 40√3। 3h में h घटाएं तो बच गया 2h बराबर 40√3, और इससे h का मान निकालें तो 40√3 बटा में 2, ये हो गया 20√3 मीटर। या √3 का जो मान होता है वो होता है 1.73, तो इनका जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 34 मीटर। तो इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 34 मीटर होगी। अतः मीनार की ऊंचाई 34 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाएगा तो छाया की लंबाई 40 मीटर बनेगी, तो बिल्डिंग की ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 34 मीटर।